हालेलुया। इसका मतलब कि वचन काम कर रहा है। कहाँ? अंदर दिल में काम करेगा और चेहरे पर वो रौनक को प्रकट करने लगेगा। विश्वास जो है ना, वो जो आपके मन में है उसे बिलीव कहते हैं। आप क्या मानते हैं, आपकी धारणा, मान्यता। परमेश्वर के वचन में उसको विश्वास नहीं कहा गया है, वो अंधविश्वास है। विश्वास का मतलब परमेश्वर के वचन के आधार पर, जो वचन आप सुन रहे हैं, अपनी धारणा और मान्यता को बदलकर उस वचन पर विश्वास करना जो आप सुन रहे हैं, ये है विश्वास। और ये एक बार आपको मिलता है, जीवन में एक मौका मिलता है, और वो मौका अगर आपने गंवा दिया दोबारा नहीं मिलेगा। दोबारा, क्योंकि मन फिराव का दोबारा मौका है नहीं बाइबल में। आज देखिए, बाइबल जो है वो प्रतीकों का इस्तेमाल करती है। प्रतीक, सिंबल्स। आप जब गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो सड़क पर आपको जो सिग्नल्स मिलते हैं वो किस रूप में मिलते हैं? सिंबल्स। स्पीड ब्रेकर के लिए ऐसे गोल 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 बना होता है, वहां लिखा कुछ नहीं होता है। गाड़ी चलाने वाले को मालूम है कि आगे स्पीड ब्रेकर है। पुल की जगह पुल का वो शेप बना होता है ना? चढ़ाई की जगह चढ़ाई का वो बना रहता है, सिंबल्स। डाइवर्जन का अलग होता है, नो पार्किंग का अलग होता है, हर चीज का सिंबल है। चलिए, ये तो ड्राइविंग वालों के लिए सिंबल है, सब लोग ड्राइविंग नहीं करते इसलिए सबको सिंबल नहीं मालूम है। लेकिन आप जब पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं, टॉयलेट्स देखते हैं स्टेशन पर या कहीं पर भी, होटल्स में, तो वहां पर सिंबल्स बने होते हैं। फीमेल का सिंबल होता है, मेल का सिंबल होता है। आपको मालूम है, हमारा छोटा सा बच्चा है रायन, वो सिंबल देखकर बता देगा दादा ये फीमेल, अभी बहुत छोटा है, उसको ये मालूम है। आजकल के बच्चे सुपर किड्स हैं, लेकिन अफसोस आज की जनरेशन पर, जो उम्र में तो बड़े हो गए लेकिन उनके पास ये सिंबल्स नहीं देख सकते। आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है सिंबल की, बहुत कम लोगों को है। ये अवेयरनेस का पार्ट है, एक्चुअली नहीं मालूम है, और इस चीज पर कोई ध्यान भी नहीं देता है। देना चाहिए, हाँ के ना? आपने बाइबल में कभी सिंबल्स पर ध्यान दिया? आज मैं एक और मेटाफर, एक और सिंबल लूंगा, और उस सिंबल के बारे में बाइबल क्या कहती है उस पर हम लोग थोड़ा सा मनन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान को जब समझाना चाह रहे थे लोगों को, क्योंकि मृत्यु के आगे किसी को कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मृत्यु के बाद भी पुनर्जीवन हो सकता है, जन्म हो सकता है, या जीवन वापस आ सकता है। यह कठिन विषय है और ये थ्योरी में कभी भी आपको समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। इसके लिए सिंबल का इस्तेमाल किया गया है बाइबल में। बाइबल में जो सिंबल है, उस सिंबल को समझने से पहले हम कुछ पदों को देखेंगे, वो सिंबल के विषय में क्या बोलता है। ये सिंबल है नींद। सोना, वो वाला सोना नहीं, सुनार क्या जो मिलता है, ये वो वाला सोना। आप लोग फिजिकली तो यहां पर आकर जाग गए हैं, बैठे हैं, लेकिन आत्मिक रूप से आप कहां हैं? आपकी आत्मा कहां है? सो रही है या ऊँघ रही है? ऊँघने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं किसी को नहीं मालूम होगा, कोशिश मत कीजिएगा। आपने कभी ये सब विषय पढ़े नहीं है, ना इस पे कभी ध्यान दिया। ऊँघने को कहते हैं इंग्लिश में स्लम्बर। SLUMBER, स्लम्बर का मतलब ऊँघना। ऊँघता कौन है? जिसको नींद आ रही। ऊँघने वाला व्यक्ति थोड़ी देर बाद क्या होता है? सो जाता है। तो वचन सुनने वाले पहले ऊँघते हैं आत्मिक तौर पर। ऊँघते का मतलब अब वो बस नींद में आ गए हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। कलीसिया में से देखिए, जैसे हवा में से उड़ उड़ के लोग गायब होते हैं ना। अब मान लीजिए कि ये वो जगह है जहां केवल वही टिक पाएगा जो प्रभु की इच्छा में होगा, बाकी सब हवा की तरह उड़ जाएंगे। हालेलुया। आप लोगों के सामने प्रगटीकरण हो रहा है। आपको
प्रतीकों से समझना है। बाइबल प्रतीकों में दिखा रही है कि क्या होगा कलीसिया में। या तो भूसी हो जाओगे, और अगर गेहूं बनाना होगा तो बने रहोगे। कलीसिया में बने रहने के लिए आपकी एक दृढ़ इच्छा की जरूरत है। बस आप दृढ़ संकल्प कर दीजिए, मैं प्रभु की उपस्थिति से कहीं नहीं जाऊंगा। प्रभु मेरी इच्छा है आपके साथ आपकी उपस्थिति में बने रहने। बस अब बाकी आप वो काम कर लेगा। तो सब एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय का 34 पद से पढ़िए, 34 से 38। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन, काहे की बात की जा रही है? नहीं, तुम्हारे मन की बात की जा रही है। अब आपके मन में क्या चीज है? खुमारी किसको कहते हैं? किसी को नहीं मालूम। खुमार नहीं, जो लोग रात में नशा करते हैं, सवेरे उनको क्या होता है वो ही जानते हैं। हैंगओवर होता है। खुमारी यानी नशे का साइड इफेक्ट होता है। खुमारी, उसमें क्या होता है? माइंड एक्टिव काम नहीं करता। प्लीज वो गेट बंद कर दीजिए। एक्टिवनेस नहीं होती, माइंड में एक्टिवनेस नहीं होती है। और उस समय अगर वो ड्राइविंग कर रहा होता है तो माइंड में एक्टिवनेस नहीं है, तो एक्सीडेंट के पूरे चांसेस। हैंगओवर है ना? खुमारी, तुम्हारे मन खुमार और मतवालापन और इस जीवन की चिंताओं से क्या हो जाए? अब आप एक बात बताइए, स्पिरिचुअली आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है उसका खुला यहां पर दिखाया जा रहा है। आपके मन सुस्त हो गए, वचन में पार्टिसिपेट नहीं करना है। वचन में आपको जब रोज अच्छा लगता था, अब नहीं अच्छा लगने लगा। अब आपको जीवन की कुछ परिस्थितियों ने आपको सुस्त कर दिया आत्मिक तौर पर। और जब सुस्ती आती है तो आदमी ढीला हो जाता है। सुस्ती का मतलब बीपी लो हो गया, बीपी लो हो गया। अरे जाने का मन तो है, नहीं जा नहीं पा रहे। अब आप नीति वचन जाके पढ़िएगा सुस्त के विषय में। नीति वचन ही श्राप है, सुस्ती एक श्राप है। एक जानवर होता है जिसे स्लॉथ बोलते हैं, वो हफ्ते में 1 इंच बढ़ता है, सुस्त। अगर कोई व्यक्ति जिसके शरीर में ये कमजोरी है, सुस्ती, ये आशीष का उल्टा है। क्या होता है आशीष का उल्टा? ये श्राप है। आपके जीवन में श्राप से संबंधित बीमारियां आपके शरीर में श्राप से आएगी, और श्राप का शुरुआत होती है सुस्ती से। सुस्त, 2 प्रकार के लोग हैं, एक चुस्त और एक सुस्त। अगर सेना में, थोड़ी देर कल्पना कीजिए, एक सैनिक जिसके हाथ में गन है, सारे लड़ाई के हथियार धारण करके, और दुश्मन के सामने वो बैटलफील्ड में है, और अगर वो पहली चीज सुस्त हो, इससे पहले कि वो दुश्मन तुम्हारे दुश्मनों से बुआ देगा, है ना? कर तो रहे थे सब। अब वो तो उसमें लोडिंग में टाइम लगता है, मालूम आपको? आर्टिलरी को लोड करने के लिए वहां पर 2-3 बंदे होते, टीम वर्क होता है। लोड करने वाले अलग होते हैं, फायर करने वाले अलग होते हैं। लोडिंग में टाइम लगता है, तो ये कॉम्बिनेशन में काम किया जाता है। कलीसिया प्रभु की सेना, प्रभु अपनी सेना बना रहा है। ये 1 मैन आर्मी नहीं है। कलीसिया सब मिलकर ही उसकी सेना बनेगी, और सेना में पूरी टुकड़ी एक परिवार के समान होती है, उससे भी बढ़कर एक दूसरे की जान का बदला लेने को तैयार रहते हैं, इतने उनमें घनिष्ठता होती है। आप ये देखिए कि सुस्ती से सेना में काम किया जा सकता है। क्या होगा? अरे यार अभी तो बैठे, अभी आगे फिर फोन खड़ा, वहां जाओ। तत्पर का मतलब क्या होता है? ऑलवेज रेडी। एक मसीही की पहचान मालूम क्या है? सच्चे विश्वासी की।
ही इज ऑलवेज रेडी। पहली चीज इंडिविजुअल, अपने आप में वो हर समय तत्पर रहेगा और उम्र का पड़ाव उसे इस चीज से नहीं रोक सकता। एक सेना का जो रिटायर्ड ऑफिसर होता है बुढ़ापे तक वैसे ही सैनिक सेना की तरह चुस्त रहता है। हालेलुया। ये चुस्ती कहां गई? आपके जो मेंटल प्रॉब्लम है, देखिए यहां पर फिर से पढ़िए, इसके इंग्लिश में पढ़िए 34 वर्ष। But take heed to yourself and be on your guard, lest your hearts be overburdened। जब किसी का हृदय या माइंड ओवरबर्डन हो जाता है, ये सुस्ती कहां से आ रही? क्यों आ रही? माइंड पे ये एक मानसिक प्रॉब्लम है। कुछ लोग काम दुनिया में सब कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को काम कल्पना में भारी लगता है। ये भी करना पड़ेगा, अच्छा ये भी करना पड़ेगा, अच्छा ये ओवरबर्डन हो गए और मालूम है काम शुरू होने से पहले वही धराशायी हो गए। अरे यार अभी कर रहे हैं यार, तैयारी करके तो आए थे यार, अभी रुक जाओ यार, सुस्त हो जाएंगे। आपको मालूम है ये सुस्ती क्यों आई? आपने काम को बोझ बना लिया। कई बार मसीही जीवन आपको बोझ लगने लगेगा, मालूम क्यों? ओवरबर्डन हो जाएंगे। अरे यार फिर संडे आ गया, फिर जाना पड़ेगा। अरे संडे नहीं, हम तो रोज जमा हो रहे हैं। अब तुम्हारे लिए टेस्ट बढ़ गया, अब हफ्ते में एक दिन डेली। अब देखते कौन रेस में बना रहेगा। अभी तो रेस शुरू हुई है ना, देखिए कितने लोग बने रहेंगे रेस में। यहाँ पर डेली आ रहे लोग और उन लोगों ने जयवंत हो गए, उन्होंने इस चीज का रिकॉर्ड बना लिया। अपना काम ऐसा नहीं कि कोई फ्री वाला आ रहा हो, सब बिजी लोग हैं, वेरी बिजी, बहुत ज्यादा बिजी। वो लोग यहाँ पर टाइम निकाल के आ रहे हैं। उन्होंने अपना टाइम परमेश्वर को डेडिकेट किया, अपनी लाइफ को डेडिकेट किया, इसीलिए वो संभव हो रहा है। हालेलुया। प्रगटीकरण हो रहा है, देख पाओ तो देख लो। अब देखिए ये आप ओवरबर्डन लोग जो है, ये इनका जो शरीर है वो सुस्त हो जाता है जी। एंड और ये डिप्रेशन कहां से आता है? पहले ओवरबर्डन बहुत सालों तक ये वाला मनोरोग रहेगा। अरे यार कल ये भी जाना है, कल भी जाना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये ओवरबर्डन है। अरे आप क्या काम कर रहे हैं जो हमने किया? हमको तो इतने बड़े काम पर अकेला छोड़ दिया जाता था। एक कॉन्सर्ट होता था वहां पे, एक कॉन्सर्ट में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिस पर बड़े बड़े 125 केवीए के 5-6 जनरेटर्स चलते थे। इतनी बड़ी पावर का इस्तेमाल होता था। दिल्ली से साउंड की पूरी प्रोफेशनल लोग आके काम करते थे। हमको वो जिम्मेदारी दी जाती थी कि इसमें फ्लॉलेस होना चाहिए, एक भी ब्रेक नहीं आना चाहिए। हमने ओवर वर्क किया, ओवर यानी टाइम से भी ओवर बढ़ के 36 घंटे, लेकिन हम कभी ओवर बर्डन नहीं। मालूम क्यों? हमारे माइंड में कभी भी हल्के काम की कामना ही नहीं रही। टफ वर्क, टफ क्वेश्चन, टफ वर्क, और हमने इस चीज की इच्छा करी और हमेशा हमको टफ प्रोजेक्ट, टफ गोल यानी कठिन लक्ष्य हमको पसंद है। लोग आजकल मालूम क्या है, आधा पका दे दो, उसे हम थोड़ा चम्मच चला के खून लगा के शहीदों में शामिल हो जाए। वाह 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 बड़ाई। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, कोचिंग वालों का खेल बताते हैं, जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं उनको थोड़ा सा गाइडेंस देते हैं और उसके बाद जब वो बच्चा पढ़ने वाला है, रिजल्ट अच्छा आता है, जब टॉप करता है, श्रेय कौन ले लेता है? क्यों लिया? मेहनत तो बच्चे ने की थी ना, एग्जाम किसने दिया? बच्चे ने। तो कोचिंग वाले का इसमें क्या श्रेय? उसी कोचिंग में बहुत से लोग फेल भी होते, उसी कोचिंग में बहुत से लोग टॉप कर रहे हैं। तो कोचिंग वाले का श्रेय होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसी का बच्चा फेल भी तो हो रहा है। जो पास हुआ वो अपनी मेहनत से पास हुआ, जो फेल हुआ वो अपनी कमजोरी से फेल हुआ। तो कोचिंग वाले का कोई रोल है नहीं। ऐसे ही कलीसिया में हर विश्वासी को खुद अपनी दौड़ दौड़नी है। कितने लोग तैयार हैं? और सो लीजिए जो लोग सोना चाहते हैं आत्मिक रूप से सो जाना। परमेश्वर ने इस सच्चाई को
प्रकट करने के लिए आज मैं आपको बहुत सरल चीजें बताने जा रहा हूं, लेकिन उसकी शुरुआत कठिन कर दी मैंने। बॉर्न अगेन का सरल अर्थ क्या है? कई बार लोग बॉर्न अगेन सुनते आ रहे हैं, लेकिन मुझे पक्का मालूम है बोल नहीं रहे लोग, लेकिन इनके मन में एक प्रश्न है, बॉर्न अगेन का मतलब क्या होता है ना? कई बार बॉर्न अगेन को आप सोचते हैं कि वो जैसे शारीरिक जन्म होता है वैसे ही हमारा जन्म होगा। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। भ्रम में ना रहिए, ये भ्रमित वाले का बाइबल खुद प्रकट कर रही है हर चीज। बाइबल इंटरप्रेट्स इटसेल्फ, बाइबल अपने आप को खुद प्रकट करती है, खुद चीजों को खोलती है। आपको एक समझदार जो पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति होता है वो करता कुछ नहीं है, वो उस प्रगटीकरण को आपके सामने खोल दे रखा है। हालेलुया। इसमें मेरा कोई काम नहीं, ना हम श्रेय ले सकते हैं, ये तो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा प्रकाशन वाला आत्मा है। आगे पढ़िए। With the giddiness and headache। देखिए, जब डिप्रेशन आपके अंदर फील होगा तो क्या होगा? गिडीनेस आती है ना। गिडीनेस का मतलब समझते हैं? उलझन सी होना, जी अजीब होना, जैसे लग रहा गैस्ट्रिक हो रही है, जैसे लग रहा है एकदम जैसे खाना यहां तक अभी पचा नहीं है। गिडीनेस कितने लोगों ने फील की? जो कंटिन्यूअसली फील कर रहे हैं वो बताइए। अब कोई नहीं हाथ उठाएगा, प्रकट हो जाएगा। ओवरबर्डन लोग जो है उनमें ये प्रॉब्लम आपको देखने में, मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल है, हजारों वर्ष पहले ये सब बातें जी। वो तो खाना नहीं हजम होगा, मालूम क्यों? ओवरबर्डन। ये नहीं कि काम दुनिया में सब करते हैं, सब कर रहे हैं, उनसे भी कठिन काम कर रहे हैं, लेकिन ये क्यों है? आपकी मानसिक समस्या है, ये मेंटल प्रॉब्लम है। और ये मेंटल प्रॉब्लम आपके फैमिली लाइफ को चौपट कर देगी। आप कभी भी अपने परिवार के साथ खुश नहीं रह पाएंगे। हर समय आपके माइंड में लोनेस फील होगी, लो थॉट्स आएंगे, और लो थॉट्स आते हैं जिसके उसकी पहचान भी बता दे, प्रगटीकरण। वो गाने सुनेगा कौन से? उदासी भरे, दिल टूटे वाले गाने। आप समझ जाइए इसके माइंड में ये सिचुएशन आ गई। प्रगटीकरण आप समझ में आ रहे हो? बहुत आसानी से आपको बता रहे, सब दिखेगा आपको, सब कुछ नहीं छुपा है जो आप देख ना सके। समझ होनी चाहिए। बाइबल हमको इतना शार्प बनाती है कि हम सब कुछ देखते हैं, फिर भी हम चुप रहते हैं। हम पहचान लेते हैं, फिर भी चुप रहते हैं। मालूम क्यों? प्रभु काम करेगा, हमारे बोलने से क्या होगा? हालेलुया। आगे बढ़िए। एंड हेडेक, सिरदर्द भी होगा। जब कोई सिरदर्द की शिकायत करे रेगुलरली तो सब मना कर रहे सब मना नहीं, ये ऑनेस्ट। परमेश्वर मालूम है ईमानदार लोगों से बहुत प्रसन्न होता है। कम से कम मानते हैं, तो मानते हैं ना, तो उनको छुटकारा मिल जाता है। तुम्हें मिल गया छुटकारा, मान लो, बिलीव इन रिसीव। अब बोलो हालेलुया। मान लो तो छुटकारा हो जाएगा। भाई किसी को चंगाई किसको देगा? जो कहे तो कि मुझे ये तकलीफ है, ले जी। अरे बाप रे, सारे सिम्टम्स बिल्कुल सटीक आ रहे। नौसिया, जी मत लाना, एंड सेल्फ इंडल्जेंस, यानी अपने आप में पीड़ित हो जाना, अपने आप में सारी दुनिया का बोझ मेरे ऊपर है, सारा दारोमदार मेरे ऊपर है, पता नहीं कैसा होगा, अगर गलत हुआ तो क्या होगा। ये सेल्फ इंटेलिजेंस है। अपने आप में कुछ सोचते सोचते एकदम जीरो पे चले गए कि नौकरी चली जाएगी, गड़बड़ हो गया। हाँ, गई नहीं है, लेकिन पहले से मान रहे। सेल्फ इंटेलिजेंस यानी अपने मन को इस बात के लिए, नेगेटिव पॉइंट के लिए तैयार कर रहे हैं। सेल्फ इंटेलिजेंस जी। ड्रंकननेस, जैसे नशा आ गया, ड्रंकननेस जी, बिना पिए नशा देखा है। एंड वर्ल्ड में दुनिया की, संसार की चिंताएं आपके अंदर घूमने लगेंगी। अरे क्या होगा अगर ये नौकरी चली गई, बच्चे की फीस है और हमारी EMI है और ये है तो वो है, कैसे होगा? और हमारे लोगों को बुक किए हुए हैं, अभी ऑनलाइन में आ रहे हैं, उनका पेमेंट कैसे होगा? ये सारी चीजें माइंड में घूमने लगेगी। नौकरी चली गई तो क्या होगा, कहां से होगा? और ये डर आपको कहकर कुछ भी हो, जूते ला दो तो नौकरी ना छूटे।
मजबूर कर देगा आपको जी। एंड केयर्स pertaining to the business of this life, इस जीवन की चिंताएं जी। इसको हिंदी में पढ़ दीजिए। एंड that take upon you that day upon you, कौन सा दिन? come upon you, किस दिन की बात कर रहा है कि वो दिन तुम्हारे पर अचानक से आ जाए? stumbling suddenly like a trap or a N-O-O-S-E noose। अब इसको हिंदी में पढ़, हिंदी वाले बेचारे इंग्लिश में समझ नहीं पाए, इंग्लिश में बहुत, इसलिए सावधान रहो। कैसे? ऐसा ना हो। ये स्पिरिचुअल सावधान की बात है, ये फिजिकल नहीं है। कैसे खड़े होगा जी? ये कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। एक मसीही जीवन कैसे सुस्त होता है, बिल्कुल साफ साफ बताया गया। आजकल मसीही लोग कितने सुस्त हो गए है ना, कितने सुस्त हो गए। स्पिरिचुअली बात कर रहे हैं, फिजिकली नहीं। फिजिकली बहुत एक्टिव में जॉब कर रहे हैं, फिजिकल बहुत एक्टिव घूमने भी जाते हैं, फिजिकल बहुत एक्टिव अपनी सारी फिजिकल एक्टिविटी स्टॉप कर रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअली प्रतीक का इस्तेमाल किया गया है। आज हम मेटाफर बता रहे हैं, एक ऐसा प्रतीक जिससे बाइबल भरी पड़ी है, लेकिन कभी किसी प्रचारक ने इस पर ध्यान नहीं दिया। पवित्र आत्मा हमको उन पॉइंट्स पर ले जाकर, देखिए आप एक्यूप्रेशर पॉइंट आप समझते हैं ना, एक्यूप्रेशर पॉइंट से क्या होता है? उस पॉइंट पर आप टच करेंगे ना, तो उससे रिलेटेड जितने भी पार्ट्स होंगे बॉडी के, उन पर इफेक्ट आएगा। वैसे ही पवित्र आत्मा हमारे मेंटल पार्ट में, हमारे स्पिरिचुअल पार्ट में एक्यूप्रेशर पर जाकर टच करता है थ्रू हिज वर्ड, परमेश्वर के वचन के द्वारा। आज हम उस पॉइंट पे टच कर रहे हैं जो स्पिरिचुअली सबकी हालत है जी। और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर कौन सा दिन, कौन से दिन की बात कर रहा है? नहीं, अंत के दिन तो चल रहे हैं। The day of the coming of Lord Jesus Christ, यीशु मसीह के आने के दिन की बात ये कलीसिया को बताया जा रहा है। कलीसिया को ये कंप्लेंट की जा रही है कि तुम्हारे मन सुस्त हो जाएंगे। आज बताइए ये बात सच साबित है कि नहीं? है ना? सब अपनी फिजिकल एक्टिविटीज में, सांसारिक बातों में, हर चीज में ग्रो कर रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअली डलनेस 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 नीचे की ओर जा रहे हैं। एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार का 24 अध्याय। ये देखिए अंत के समय की भविष्यवाणियां हैं। मत्ती 24 और उसका 42 वर्ष पढ़िए। 42 वर्ष। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते किस लिए जागते रहो। नहीं, ये तो ही नहीं, तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। इसलिए जागते रहो नहीं, हाँ, क्योंकि तुम नहीं जानते क्या चीज इंपॉर्टेंट है। क्या आपको मालूम किस दिन आएगा? हो सकता कल आ जाए, हो सकता कल आ जाए। आर यू रेडी? नहीं, झूठ मत बोलिए। आप यहां से निकले बाहर मिल जाए। आप जाएंगे कहां अगर वो अभी कल आ गया? देखिए उसमें साफ साफ मत्ती 25 में बताया कि वो तैयार रहेगा, उसे वो टेक ओवर कर लेगा, ले जाएगा। और जो तैयार है लेकिन वो उसके आने से पहले सो गया, वहां पर ये निकाल तैयार तो भाई बुद्धिमान और मूर्ख 10 कुंवारी थी ना,
तैयार तो सब थी। हुआ क्या था, जब दूल्हे के आने में देरी हुई, नहीं दसों हो गई, नहीं वो उगने लगी, पहले लिखा वो उगने लगी और उनके ऊपर सो गई। जैसे ही शोर मचा कि दूल्हा आ गया, तो मालूम है जो रेडी थी वो उनको ले गया, और जो अधूरी थी उनकी फुल रेडी नहीं थी, उनका क्या हुआ, वो तेल लेने चली गई। भाई लिखा हुआ है कि वो तेल लेने चली गई। अब वो तेल लेने चली गई तो जो रेडी थी वो चली गई। कहीं ऐसा ना हो कि आप तेल लेने चले गए, भाई बिब्लिकल है, लिखा हुआ है। जब वो अभी माल मिल गया, पता चला हमारे पास तेल तो है ही जी। एक पद और निकालिए, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय का 15 पद पढ़िए। प्रकाशित वाक्य का 16 अध्याय का 15 पद जी। देख मैं चोर की नाई आता हूं, धन्य है वो जो फिजिकली नहीं बोला। अब आप देखिए कलीसियाओं में प्रॉब्लम देखिए, फिजिकल स्पिरिचुअल का अंतर नहीं कर पाए आज तक, होल नाइट प्रेयर कर रहे हैं। आप लोगों ने नहीं अटेंड की, जितनी मैंने अटेंड की सभा होती है, नाइट ड्यूटी अगर अच्छी होती है, आदमी का काम बिजी तो रहता है कुछ करने में, उसको मालूम हमें ये करना है। होल नाइट प्रेयर में उन्होंने है बैठ के, अब बहुत से लोग सो जाते। और अगर किसी को समय बोल दिया कि ब्रदर सोना नहीं है, मैं तो दुआई तबीयत में हूं, क्या कहेंगे आप? हालेलुया। यहां फिजिकल होल नाइट प्रेयर नहीं बोला गया, फिजिकल जागने को नहीं बोला गया, फिजिकली तो सब जाग रहे हैं, बहुत अच्छा काम है सब। एक आत्मिक तौर पर बताइए, सब सो रहे हैं ना? अंधकार के समय को देखा, ये अंधकार का समय कैसे पता चलता है? जब आत्मिक तौर पर मैक्सिमम लोग सो रहे हैं, यही अंधकार का समय है। मेटाफर से आप देखना शुरू कीजिए तो आपको बाइबल सब कुछ दिखाएगी जो आज है। नहीं देख पा रहे, अब तो देखेंगे, अब तो रोशनी मिल रही है। अब आप वचन की लाइट से देखिए तो संसार में क्या सब सो रहे हैं। और इसीलिए लिखा है कि मैं संसार में अचानक ऐसे आएगा, अचानक से आएगा, सरप्राइज होगा कि पूरी दुनिया अपने में लगी होगी और वो अचानक से आ जाएगा। कितने बचेंगे? ये जो तैयार होंगे, आर यू रेडी? ये हम प्रश्न छोड़ रहे हैं, अभी रेडी कोई नहीं है, ये मत मान लेना कि हम रेडी है जी। धन्य है वो जो जागता रहता है और अपने वस्त्र क्या चीज है? मेटाफर्स का इस्तेमाल किया है बाइबल में, प्रतीकों के इस्तेमाल से बाइबल बात करती है। आजकल की जनरेशन में प्रॉब्लम है, प्रतीकों की भाषा नहीं आती। सीख लीजिए, अपने वस्त्र की चौकसी करने का मतलब हमारी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह है, हमने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है। अपने धार्मिकता के वस्त्र की चौकसी करो, अपने उस प्रभु को जो तुमने पहन लिया है चौकस रहना, पता चला वो वस्त्र तुम्हारे गंदे ना जी, ताकि वो नंगा ना फिरे और उसका नंगापन ना दिखे। नंगापन दिखाते हैं जो व्यक्ति उतार नहीं पाया वो नंगा है जी। जो रिलीजन है वो अंजीर के पत्ते के समान सूख गए टाइप, या बकरी आई नंगा कर दिया पत्तों से तुम करोगे, ये रिलीजन है। रिलीजन को दिखाया अंजीर के पत्ते, आप कितना भी ढाकोगे रोज फ्रेश आप रोज करते रहिए, डेली प्रैक्टिस है जी। और इन्होंने बस पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 6वां पद पढ़िए। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहे। इस पर इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में accordingly then let us not sleep
as the rest do, but let us keep wide awake, alert, watchful, cautious, and on our guard, and let us sober, calm, collected and circumspect. कलेक्टेड का मतलब कलीसिया में सब एक साथ मिलते रहे, जमा होते रहे. कलेक्टेड एंड सर्कमस्पेक्ट. सर्कमस्पेक्ट का मतलब क्या होता है हम पहले भी बता चुके हैं. चारों तरफ आपके क्या माहौल हो रहा है, आपके जीवन के चारों तरफ, इंडिविजुअली आपके घर के चारों तरफ, फैमिली के एज पर फैमिली, पारिवारिक तौर पर आपके चारों तरफ क्या हो रहा है, आपके मोहल्ले में, और आपके शहर में चारों तरफ क्या हो रहा है, और पूरी दुनिया में चारों तरफ क्या हो रहा है. सर्कमस्पेक्ट. एक मसीही जो होता है वो जागरूक रहता है पूरी दुनिया, अपने जीवन के चारों तरफ से लेकर पूरी दुनिया तक. सर्कमस्पेक्ट. आप लोग न्यूज से बहुत दूर हैं, तो आपको ये क्या मालूम कहां क्या हो रहा है. आपने अपने मन में अपनी योजना बनाए, ख्याली पुलाव, हम ये जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और आपके ख्याली पुलाव फेल हो जाएंगे क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, आज कौन सा कानून बदलकर क्या हो गया है. तो आपकी योजनाएं फेल हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी. ख्याली पुलाव बनाते रहो, आप अपने आप में खो गए. मेरा घर, आपका एक घर जो छोटा सा है वही आप पूरी दुनिया उसको समझते हैं, पूरी दुनिया है. हाँ, उनको आगे कुछ नहीं मालूम दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे शहर में कहां किस कोने में क्या हो रहा है, हमारे देश में किस कोने में क्या हो रहा है, दुनिया में किस कोने में क्या, कुछ नहीं मालूम. सर्कमस्पेक्ट. और ये बाइबल कह रही है. कितने हैं, हमने बहुत कम मसीही लोगों को देखा वो सर्कमस्पेक्ट होते हैं, वो अपने में आनंदित माना, यानी यहूदी लोग जैसे होते हैं ना, वो अपने में मगन रहते थे. 7 अक्टूबर को क्या हुआ था, यूथ लोग अपना फीस्ट मना रहे, बेखबर. सबसे बड़ा उनके ऊपर यही इल्जाम लगा कि यानी इजराइल से कभी एक्सपेक्ट नहीं किया गया था कि वो इतना बेपरवाह हो जाएगा कि उस पर घात लगाए. मालूम है बगल में सारे दुश्मन है, और उस पर घात लगा के हमला हुआ. एक ऐसा काम जो इजराइल से कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था दुनिया में. एक चूक, और आज पूरी दुनिया में लड़ाई 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 हो रही. एक चूक. कलीसिया के लिए भी ये संदेश है. एक चूक आपको कहां से कहां खड़ा कर देगी ले जाके, और परमेश्वर का नाम आपके जीवन में नहीं ऐसा खड़ा होना चाहिए. अरे हमको ये वाला मालूम ही नहीं था. एक पद निकालिए, आपको मिलेगा प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय. ये कलीसियाओं के बारे में पढ़वा रहे हैं. इससे पहले जो पढ़ा था वो कलीसिया के बारे में नहीं है, लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये कलीसिया के बारे में है. 3 अध्याय, उसका 2रा और 3रा पद पढ़िए. प्रकाशित वाक्य. जागृत हो, ये इफिसुस की कलीसिया. जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया. कलीसिया का कोई काम अभी पूरा नहीं है, तैयारी पूरी नहीं है, इसलिए जागृत जाग जाओ. कलीसिया जाग जाओ, क्योंकि उसके आने का वो द्वार पे है. ठीक, बारात द्वार पे आने वाली है और सारे लोग सो रहे हैं, दुल्हन सो रही. कलीसिया क्या है, कुछ सो रही, कुछ सो रही, कुछ सो रही, कुछ सो रही. जी, अब आप देखिए स्पिरिचुअल कैसी प्रिपरेशन हमको चाहिए आत्मिक जीवन में. मेरे साथ निकालिए यमुना रचित सुसमाचार है. 3 में क्या लिखा, पढ़ दीजिए. इसलिए स्मरण करो कि तूने कैसी. देखिए ये शिक्षा पर निर्भर करता है. आज सारी कलीसियाओं में कौन सी शिक्षा है जो लोग सो गए.
हम आपको बताते हैं डॉक्ट्रिन, ये ऐसी डॉक्ट्रिन जो सुला देती है। शैतान की डॉक्ट्रिन मालूम क्या आपको सुलाती है? कैसे? सिस्टर, ब्रदर, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप ड्यूटी में से कोई बात नहीं है, प्रभु की भेंट भेजते रहिए। सुला दिया, सुला दिया। अरे प्रभु का अनुग्रह आप पर है, आप प्रभु को भेंट देते हैं, आपका अनुग्रह कहां लिखा? प्रभु को भेंट देने वाले पर अनुग्रह दिखा देंगे, यही होती बात होती सुला दो, सुला के दूध पिला दो। इमेच्योरिटी कैसे आ गई स्पिरिचुअल? सब सो गए, सुलाया किसने? हाँ, आप बीज बोलने वाले दृष्टांत में जाके देखिए, जब जंगली बीज का दृष्टांत उसमें लिखा है अच्छे बीज का बोलने वाला मनुष्य का पुत्र है, और जो जंगली दाने में शैतान, और लिखा वो अच्छा बीज बोल के गया और जब लोग सो रहे थे। आत्मिक तौर पर ये एक्चुअली जो ये प्रतीक है स्लीपिंग स्पिरिचुअली, ये उदासीनता को भी दिखाता है, अज्ञानता को भी दिखाता है, नो इंटरेस्ट अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के प्रति कोई इच्छा नहीं है, इसको भी दिखाता है। ये कई चीजों को दिखाता है ये प्रतीक। इसका संदर्भ जिस वर्ष में ये आता है तो उसके संदर्भ में जरूर ध्यान दीजिए कि यहाँ सोने से संबंधित क्या बात कही है। जब लोग सो रहे थे, कलीसिया के आरंभ में प्रभु यीशु मसीह ने शुरुआत सही की, उसके बाद कलीसिया में लोग सो गए। किसने सुलाया? ऐसी बातें बताने लगा, कह रहे तुम तो प्रभु के बच्चे हो, तो प्रभु के लोग, तुम धर्मी हो, तो उनका जब धर्मी हो गए हैं, अब करने को कुछ है ही नहीं, तो सो, रेस्ट इन पीस। कोई नहीं समझ पाया। जब किसी की डेथ होती है तो लोग लिखते रेस्ट इन पीस। आज का शॉर्ट में कर दिया है, पूरा लिखने में टाइम लगता है ना, उंगली चल रही है। मेरे साथ एक पद निकालिए, एक चैप्टर निकालिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय। यहां पर लाजर का जिक्र है। यीशु मसीह इस्राएलियों को और सब लोगों को ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा था कि लाइफ आफ्टर डेथ, यानी व्हाट इज रेजरेक्शन, व्हाट इज रेजरेक्शन, डेमोन्स्ट्रेशन है। अब आप ये एक तरीके से देखें तो ये पैराबल है। पैराबल में क्या है? पैराबल में आपको कुछ देखना है। लोगों ने आज तक देखा नहीं, पढ़ा और सुना, देखा नहीं। और ये इसको पहले पद से, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उसको कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था, यानी यीशु मसीह इस फैमिली से बहुत प्यार करता था जी। फिर भी जब उसने सुना कि वो बीमार है, तो जिस स्थान पर वो था वहां 2 दिन और ठहर गया। समझ में आ गया ना क्यों ठहर गया? अगर मान लीजिए आपके घर में ऐसा इंसिडेंट होता है, यीशु मसीह जल्दी आए, उस समय पृथ्वी पर होते हम लोग, अरे जल्दी आइए यीशु मसीह, आपके आते ही वो ठीक हो जाएगा। उसने कहा नहीं, मैं तो नहीं हूं, मैं तो इसे जिंदा करूंगा, मरने दूं। आज लोग काहे से डरते हैं? और जो मरेगा नहीं तो जिंदा किसको करेगा? जिंदा को जिंदा किया जा सकता है?
यीशु मसीह डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहे हैं कि लाइफ आफ्टर डेथ, पुनरुत्थान का मतलब होता है लाइफ आफ्टर डेथ। और यही लोग नहीं समझ ना पा रहे, मरने से पहले बचा लो जी। इसके बाद उसने चेलों से कहा, यीशु मसीह के साथ जो चेले थे उनसे कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चले। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अब तो यहूदी पथराव करना चाहते थे, अभी तक तो तुझ पर वो पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वही जाता है? क्या तू वहीं फिर भी जाना चाहता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले, यदि कोई दिन में चले, तो ठोकर भी खाता बहुत ध्यान दीजिएगा, मेटाफर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। दिन में चलोगे तो ठोकर, नहीं खाता। और रात में दिखाई नहीं देगा। तो जब जानकारी सही नहीं होगी, आपको सही दिखेगा नहीं, तो आपको डोर लगेगी ना। आप बाइबल की बातों को जब तक पूरी तरीके से समझ स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते, आप ठोकर खाएंगे। बाइबल की बातों से आप ठोकर खाएंगे। ये बाइबल ठोकर का पत्थर है, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो ये जीवन का मार्ग है जी। क्योंकि वो जगत का उजाला नहीं, वो जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं है। उसने ये बातें कही, और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर। बाइबल में डेथ को, फिजिकल डेथ को सो गया लिखा है। क्यों? ये प्रतीक है, हम फिर बता रहे हैं आपको इस प्रतीक का क्या अर्थ है। सोना, सब सोते हैं ना, और सवेरे क्या होता है? तो सोने का मतलब कोई सो रहा है तो ये आपको खुशी है कि चलो सो रहा है, उठ जाएगा, है ना। सोने में आशा है, और मरने में किसी क्या तो मर गया नहीं, अब नहीं जाएगा। एक्चुअली यीशु मसीह ये डिमॉन्स्ट्रेट करना मांग रहे थे, और ये सबके सामने प्रकट करना मांग रहे थे, मैनिफेस्ट करना मांग रहे थे लाजर के द्वारा, कि देखो मैं वही हूं जो मुर्दों को जीवन दे सकता हूं। आई एम द रिजरेक्शन एंड आई एम द लाइफ जी। परंतु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, देखो मेरा मित्र लाजर सो गया, मैं उसे जगाने जाता हूं। देखिए अब यहाँ मेटाफर में उसने बात करी। तब चेलों ने उससे कहा, अच्छा ये बड़ी रीजनिंग करते थे, फिजिकल रीजनिंग बहुत तेज थी चेलों की। कहने लगे, हे प्रभु, यदि वो सो गया है, अब यहाँ पर भी उन्होंने अगर कह दिया, डाउटफुल रहते, अगर सो गया तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने उसकी मृत्यु के विषय में कहा था। उसकी मृत्यु के विषय में यीशु मसीह किस बात में कह रहा था, किस संदर्भ में सो गया कह रहा था? डेथ। देखिए संदर्भ पर आप ध्यान दीजिएगा, डेथ के संदर्भ में सो गया बोला, और उसके चेले कह रहे हैं अगर सो गया होगा तो चंगा हो जाएगा। हाँ, हीलिंग का सोने से संबंध है। आपकी जब तबीयत खराब होती है तो आपको कुछ दवाइयां ऐसी दी जाती है जिसमें आप सोने से हीलिंग होगी। आप ज्यादा एक्टिविटी करोगे तो हीलिंग नहीं होगी जी। परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। देखिए वो चेले क्या समझ रहे थे, फिजिकल लोग क्या समझते हैं, यीशु मसीह की बोली वो बोलता स्पिरिचुअल है, प्रतिकूल बात करता है ना, और लोग क्या सोचते हैं, उसको फिजिकल कन्वर्ट करते हैं। आज कलीसियाओं में लोग सारी चीजें फिजिकल करते हैं, और सब उसने स्पिरिचुअल बोला जी। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया। नहीं समझ रहे तो लो झेलो, लाजर मर गया, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां था, जिससे तुम विश्वास करो। परंतु अब आओ हम उसके पास चले। कहां चले? जो मर गया उसके पास चले। अब देखिए चेलों की अंडरस्टैंडिंग देखिए कैसे काम करे। चेलों ने कहने लगा हम उसके पास चले, किसके पास? जो मर गया,
बढ़िया जवाब दिया। जी। तब थोमा ने जो दिदुमुस कहलाता है अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने चले। चलो यीशु मसीह के साथ लेकिन बिल्कुल सही है, ये चेले उसके साथ मरे ना होते तो चेले प्रेरित ना बनते। हालेलुया। इन पर पवित्र आत्मा तभी उतरा था जब ये मर गए। जो मरेगा वही मसीही जीवन। बॉर्न अगेन का मतलब ही है कि आत्मा में चेतना आ जाना, आत्मिक रूप से चैतन्य हो जाना और फिजिकली मर जाना। हर एक व्यक्ति जो आदम से पैदा हुआ है वो स्पिरिचुअली अलाइव, फिजिकली डेड है। डेड का मतलब जब आप आत्मिक रूप से मृतक बोलते हैं, एक्चुअली ग्रामेटिकली मृतक वर्ड और डेथ और डेड में आप जल्दी अंतर नहीं कर पाएंगे। करके दिखा दीजिए। कहीं डेड लिखा तो डेड का मतलब क्या, मरा हुआ। डेड में और डेथ में क्या अंतर? चलिए हफ्ते बाद सोचिएगा डेड और डेथ में अंतर। कुछ पॉइंट पकड़ रहे हैं लोग। डेथ का मतलब दी एंड, और डेड का मतलब निष्क्रिय हो जाना। हाँ, टेक्निकल आइए। कोई चीज अगर फ्रिज आपका चल रहा है, डेड हो गया, हो सकता फ्यूज हुआ, हो सकता है उसको सप्लाई ना मिल रही हो, डेड हो गया, नॉट फंक्शनिंग। डेड का मतलब नॉट फंक्शनिंग। और इसी को सोने से दिखाया गया है कि इंसान आत्मिक रूप में सो गया। हर एक व्यक्ति जो आदम की श्रेणी से पैदा हो रहा है वो आत्मिक, उसकी आत्मा सोई हुई है और वो फिजिकल लाइफ जी रहा है। और अचानक से उसकी आत्मा में प्रभु यीशु मसीह का वचन फूके तो उसकी आत्मा में जीवन है। तो यही बॉर्न अगेन बहुत इजी है और ये वचन के द्वारा ही संभव है। ये यीशु मसीह डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं। अभी देखिएगा डेमोन्स्ट्रेशन, आगे पढ़िए। वहां पहुंचने पर यीशु को ये मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे कितने दिन? 4 दिन हो गए। बैतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। बहुत अच्छा मौका था, बहुत से यहूदी भी वहां पर थे। जी। जब मार्था ने यीशु के आने का सुसमाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। अभी उसका विश्वास क्या था? ये ओल्ड टेस्टामेंट है। ओल्ड टेस्टामेंट क्या है? अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता, ये मरने से पहले तुझे बचा लेता। जी। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तुम परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। बहुत सही। अब यहाँ पे पकड़िएगा, ये थियोलॉजी है, यहाँ पे डॉक्ट्रिन आ रही है। तेरा भाई फिर जी उठेगा। अब उसका जवाब सुनिए। यही विश्वास आज कलीसिया के लोग कर रहे हैं। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय, आज कलीसिया के लोग ये विश्वास करते हैं कि पुनरुत्थान के समय हमारे पूर्वज जीते हैं, सब जी उठेंगे। आपका विश्वास गलत है। आज डेमोन्स्ट्रेशन देख लीजिएगा। कलीसिया को यही तो नहीं पता चला, कलीसिया का आरंभ पुनरुत्थान से हो रहा है। तो पुनरुत्थान की संतान कलीसिया के लोग हैं, तो हम उस अंतिम दिन में नहीं, हमारा तो पुनरुत्थान हो गया। कलीसिया में आपको काहे के लिए बुलाया? नया जीवन, नए सिरे से जीवन, तो ये पुनरुत्थान नहीं हो गया।
लेकिन विश्वास नहीं है। आज तो लोग ओल्ड टेस्टमेंट कब मानते हैं कि पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा, इसीलिए देखिए कब्रों को कैसा वो सजा सजा के रखते, मेमोरियल बनाते हैं जी। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन है ही। उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन नहीं हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? ये कठिन बात है, इस बात पर जल्दी लोग विश्वास नहीं करते। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। इसने यीशु मसीह को पहचान लिया कि परमेश्वर का पुत्र यही है जी। ये कहकर वो चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, यही है गुरु यही है और तुझे बुलाता है। ये सुनते ही वो तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे शोक मना रहे थे, शांति देने के लिए आए थे, हाँ उसे शांति दे रहे थे। ये देख करके मरियम तुरंत उठ के बाहर गई। देखिए अजम्पशंस चलते हैं लोगों में। ये समझे कि कबर पर रोने को जा रही है। कैसे अजम्पशंस होते हैं जी? तो उसके पीछे हो लिए, चलो हम भी जाकर वहां पर थोड़ा रो लेंगे जी। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उसे देखते ही उसके पांव पे गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। तब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास हो व्याकुल। मालूम इस बात से नहीं, डेथ को लेकर नहीं, इस बात से कि यहूदी लोगों की ये दशा है, ना ये मुझ पर विश्वास कर पा रहे हैं, ना मेरी बातें समझ पा रहे हैं, जबकि इनके पास सारा लिखित वचन, व्यवस्था और भविष्यवक्ता। उसके बाद इनकी ये आत्मिक दशा देखी, उनकी आत्मिक दशा पे रो रहा है। आपको मालूम है यीशु मसीह आज कलीसिया की आत्मिक दशा पे रो रहा है। ये होनी चाहिए। 21वीं सदी आ रही है, मेरे आने का समय है, मैं द्वार पे खड़ा हूं, आज कलीसिया की हालत देख लो, आत्मिक तौर पर मृतक के समान है, मरा और रोया बराबर। आज जब सोते हैं तो एकदम समझ लीजिए गए, जब तक कोई ढिंढोर के ना उठाए, कस के शोर ना हो, आंख नहीं खुलेगी। ये है जी। और कहा, तुमने उसे कहां रखा है? उन्होंने उससे कहा, ए प्रभु चलकर देख ले। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे कि देखो कि वो उससे कितना प्रेम रखता था, परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या ये जिसने अंधे को आंखें दी, हाँ अंधे की आंखें खोली, ये भी ना कर सका कि ये मनुष्य। देखिए यही विश्वास आज कलीसिया में है। अरे यीशु मसीह पहले ही बचा देता, अब तो मर गया, अब जीवन की आशा कोई नहीं, मृत्यु के बाद जीवन की कोई आशा नहीं। आपके पास है, मेरे पास है, मेरे पास है। मैं अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका हूं। ये शरीर मरेगा और मुझे प्रभु एक नया शरीर दे देगा, रेजरेक्टेड बॉडी, क्योंकि ये शरीर वहां नहीं जा सकता, ये मिट्टी में मिलना है जी। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास हो गया। कब्र पर आया, वो एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस बड़े हुए की बहन
मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, उसमें से अब तो दुर्गंध आती होगी, क्योंकि उससे मरे 4 दिन क्योंकि उससे मरे 4 दिन हो गए हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, अगर तू विश्वास करेगी। तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। एक मिनट रुक जाइए, कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पे? पक्का? अगर आप पुनरुत्थान पे विश्वास करते हैं कि वो जी उठा है, तो कलीसिया में वो हमको भी पुनरुत्थान की संतान बनाने आया। हमें ये विश्वास करना है। अगर परमेश्वर की महिमा देखना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर मृतकों में से यानी आत्मिक तौर पे आपको जीवित करने के लिए आया है और कलीसिया में आत्मिक जीवन देने आया है, ताकि आपके द्वारा वो जीवन सब पृथ्वी के लोगों के सामने वो प्रकट करके अपनी महिमा कर सके। जी आगे पढ़िए। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर, कहां आंखें उठाई? पिता की तरफ आंखें उठाकर कहा, है? हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। कहा तो कुछ है? यीशु मसीह ने, आप कहेंगे कहा तो कुछ है? नहीं नहीं, दिल में नहीं बोला, उसने बोला, शब्दों में बोला। अभी निकल गया, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। यीशु मसीह ने क्या कहा? पत्थर हटाओ, पत्थर हटाओ। ग्रेट पर से पत्थर हटाने का मतलब क्या है? लाजर को बाहर आना है। और उसने कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी क्या सुन ली, कि लाजर बाहर आएगा। देखिए, ये ऐसी गुप्त प्रार्थना है जो वो पब्लिक में करता था। कोई प्रार्थना का प्रदर्शन नहीं करता था और ना ही किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन जैसे आजकल लोग करना चाहते हैं स्टेज बना के। यीशु मसीह ने कोई स्टेज नहीं बनाया, पब्लिक तो उसके पीछे हमेशा रहती है और उसने उनके सामने वो कर दिखाया, ये सारे यहूदी चकित रह गए, ये क्या हुआ? कभी ऐसा किसी ने नहीं किया। जी, मैं जानता था कि, देखिए ये प्रार्थना करके क्या कह रहा है, मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ, जो मर गया था। अरे जैसे ही शब्द निकला, मैंने आपको बताया ना परमेश्वर के वचन की स्पीड, परमेश्वर ने कहा उजाला और उजाला था। यहां यीशु मसीह ने कहा, हे लाजर जो मर गया था, पास्ट टेंस हो गया, उसकी डेथ पास्ट टेंस हो गई और वो निकल आया प्रेजेंट टेंस। आपकी जिंदगी में वो इस मृतक जीवन को, ये शारीरिक जीवन को था में बदलने और आत्मिक जीवन को यस प्रेजेंट में बदलने आया है। यही है बॉर्न अगेन। जिस दिन आपकी आत्मा में उसकी आवाज जाएगी, आपकी आत्मा जी उठेगी। हालेलुया। जो मर गया था वो कफन से लिपटा हुआ, हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो, स्वतंत्र कर। ये नहीं कहा मेरे पीछे तो मैंने जिंदा किया, मेरे पीछे तो कहीं और जाएगा तो फिर सोचना। उसको मृत्यु के बंधनों से निकाल दिया। पुनरुत्थान और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। इसी के साथ जल्दी से एक पद निकाल के पढ़िए जो आपको मिलेगा। मत्ती रचित, यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसी यूहन्ना में रहिए 5 अध्याय, यूहन्ना 5 अध्याय का 24 और 25 पद पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर प्रीति रखता है और अनंत जीवन उसका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु वो मृत्यु से पार होकर, और करेगा नहीं लिखा,
लाइफ इज ऑलवेज इन प्रेजेंट टेंस। आज जीवन का दिन है, आज जीवन प्राप्त करने का दिन है। आप कलीसिया में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनते हैं, क्यों नहीं आज तक आपके जीवन, आपकी आत्मा में जीवन क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने विश्वास नहीं किया। आपने विश्वास नहीं किया। आप अपनी वही शारीरिक सोच में है कि मृत्यु दी है, लेकिन मृत्यु एक नए जीवन का, जब तक आपका ये पहला जीवन नहीं खत्म होगा कहीं पे, तब तक आपको नया जीवन नहीं मिलेगा। जीवन की शुरुआत मृत्यु के बाद से होती है। जी, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, जैसे लाजर ने सुना था। जब परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे, और जो नहीं सुनेंगे वो ऐसे ही रहेंगे, ऐसे हिलते रहेंगे। स्पिरिचुअल लाइफ की बात है। परमेश्वर के पुत्र का शब्द आप अगर सुनते रहेंगे तो आपकी आत्मा में जीवन मिलता रहेगा और आपकी आत्मा जीवित रहेगी। आप उसका इंतजार करेंगे। तीन चार बातें हैं जो बहुत ध्यान देने वाली है कि आत्मिक रूप से सो जाना, आत्मिक रूप से उगना और सुस्त हो जाना। इसके कारण, सबसे पहला कारण है परमेश्वर के वचन में आपकी रुचि ना हो, आप आत्मिक रूप से सुस्त हो जाएंगे। दूसरा है कि परमेश्वर के लोगों की संगति में आप ना आना छोड़ दें, दूर हो जाए। जैसे अंगीठी में से अंगारा निकाल के किनारे रख दीजिए, वो बुझ जाएगा। नहीं, सारे नहीं बुझेंगे, जो निकाल के रखेंगे वो बुझ जाएगा। समझ बोल लो भैया, कब खुलेगी? कितना अच्छा लगता, पारिवारिक ऐसे डांटने वाला बने हुए। हालेलुया। ऐसे निकाल के ऐसे बाहर रखेंगे, वो बुझ जाएगा। इसी तरीके से आप परमेश्वर की उपस्थिति और अपनी फेलोशिप से बाहर जाएंगे, कलीसिया से दूर होंगे, उनमें सो जाएंगे। आया? और इसके बाद है परमेश्वर की सांसारिक चीजों में बहुत ज्यादा डूब जाना, सांसारिकता से, सांसारिक वस्तुओं से ज्यादा प्रेम करना, परमेश्वर के आत्मिक रूप से सो जाना। और चौथा है रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता का मतलब जो पुराने ट्रेडिशंस हैं उनमें अगर फंस गए तो सो जाओगे। जितनी पुरानी कलीसियाएं हैं आत्मिक तौर पर सब सो गई, कुछ हो गई, कुछ सो गई है। थैंक यू जीसस। लास्ट लगभग पढ़ेंगे, हम प्रार्थना में चलेंगे। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय, उसका 13-14 पद पढ़ दीजिए। इफिसियों 5 अध्याय और उसका 13-14 पद। और जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वो सब ज्योति से प्रकट होते हैं, और जो सब कुछ प्रकट करता है वो ज्योति है, और परमेश्वर ज्योति है, और परमेश्वर का वचन ज्योति है, और जो सब कुछ प्रकट करता है वो परमेश्वर का वचन है, वचन की ज्योति है। जी, इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी। देखिए, सोना और मरना बराबर है। आत्मिक रूप पे अगर आप सो गए तो आत्मिक रूप पे आप मर गए। हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी हो, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। क्या चाहते हैं कि मसीह की ज्योति आप पर चमके? सोने में से जाग जाओ। ये जीव मेरे बराबर, यही बॉर्न अगेन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो लोग आज इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस वचन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो अपने स्थान पर खड़े हो और परमेश्वर के सामने अपनी मनोदशा के साथ खड़े हो जाएं, उपस्थित हो, और उसको पुकारे कर, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। मेरी इस आत्मिक लापरवाही का, मेरी आत्मिक उदासीनता का, मेरी आत्मिक अज्ञानता का उपाय कीजिए प्रभु। मुझे सामर्थ दीजिए अपनी इच्छा में,
आपकी इच्छा में हम आगे बढ़ पाए, आपकी इच्छा अपने जीवन में ग्रहण कर पाए, आपकी इच्छा से हमारा जीवन आगे बढ़ने पाए, हम आपकी फेलोशिप में रेगुलर होने पाए, हम आपकी उपस्थिति में लगातार आप आ सके और प्रभु हम अपना जीवन आपको पूरी तरीके से समर्पित कर सके। मुझ पर दया कीजिए प्रभु। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने हमें अपना पुत्र दिया है, जिस पुत्र के द्वारा आपने हमें जीवन दिया है, और आपका वचन बताता है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन नहीं है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों पर आप अनुग्रह कर रहे हैं और अनुग्रह पर अनुग्रह कर रहे हैं, ताकि प्रभु इन सब का जीवन आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत आपकी महिमा की योग्य बने, और प्रभु इनके जीवनों में आपकी अद्भुत सामर्थ कार्य करें। और प्रभु एक सबसे बड़ा आश्चर्य कर दुनिया में है वह उद्धार की सामर्थ्य इनके जीवन में प्रकट हो, और इन सब का उद्धार हो, न सिर्फ इनका बल्कि इनके परिवार के सब सदस्यों का उद्धार हो, और आपकी महिमा प्रकट हो, आपका नाम धन्यवाद है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।